नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, गिवन में पहले भी ये बोला गया कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जैसा आपको दिख पा रहा है। फिर राइट एंगल एट क्यू और क्यू पे 90 डिग्री है, isn't it? So that we can apply Pythagoras theorem if required। आगे देखते हैं क्या लिखा है, पी एक्स बाई क्यू एक्स, यानी कि पी से एक्स और क्यू से एक्स का वैल्यू कितना दिया है 1:2, राइट। यानी कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है पी क्यू 6 है, पी से क्यू ये पूरा 6 दे दिया है और पी से वाई दे दिया 4 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 1x एंड एक्स क्यू इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो रेशियो है जब भी इसको स्प्लिट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेट लेता है, x का। तो हम लोग x के फॉर्मेट में चेंज किए, तो देयरफॉर पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू, यानी कि पी क्यू क्या हो गया, पी एक्स प्लस एक्स क्यू विच इज इक्वल टू 1x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x। और क्वेश्चन में मेंशन है कि पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम लोग का पी एक्स कितना आ गया 2 सेंटीमीटर और फिर एक्स क्यू कितना आ गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना हो गया दैट इज 3x, यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, राइट, जो कि गिवन था, isn't it? Fair enough। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में, सिमिलरिटीज के बारे में। लेट्स सी दिस। अब यहाँ पे बोला है कि ये और ये क्या पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल क्या होगा इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कॉमन हो गया। तो फ्रॉम दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले छोटा लेते हैं पी या फिर बड़ा लेते हैं पी क्यू आर एंड अब छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं पी एक्स वाई, फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल पी क्यू, कॉमन एंगल पी वाई एक्स या फिर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एक्स वाई, ऐसा क्यों, corresponding एंगल। तो फ्रॉम angle similarities, triangle PXY is similar to triangle PQR। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं PX या फिर ऐसा लिखिए PQ बाई PX इज इक्वल टू PR बाई PY। अब क्या क्या दिया, PQ देखिए कितना दिया हुआ है, PQ क्वेश्चन में था मेंशन 6, PX यानी कि यहाँ पे PX हमने निकाला दैट इज 2 इज इक्वल टू PR, ये तो आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई आपका PY कितना दिया है 4, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 2, इधर डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई 6 to 12, तो PR का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये पूरा जो लेंथ है वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और ये पूरा कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस निकल जाएगा। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 का अपोजिट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट विल बी पी आर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 144 माइनस 36 801। इसको जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा लगभग 10.39, मैंने निकाल के रखा था 10.39 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।